हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? हम आजकल कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम देखते हैं। लोगों के लिए शरीर के अंग। आप एक बात बताइए, 140 करोड़ की जनसंख्या में शरीर के अंग के हम खेतों में पैदा करेंगे। हम जब देंगे तभी तो हमें किसी को मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो बाहर वर्ल्ड में हो रहा है आजकल कई जगह, जो सुअरों के अंग लगाए जाते हैं, वही चाहते हो आप सब भी? क्या आप सबके भी सुअरों के अंग लगे? अगर ऐसा नहीं चाहते तो आपको अंगदान करना पड़ेगा। मैं जय किशन शर्मा, ये फरुख नगर गायत्री मंदिर का पंडित जी का छोटा भाई बोल रहा हूँ। मेरे भाई राम रतन शर्मा, जो कि 9 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गए थे। फरुख नगर के आसपास के 20 गांवों में लोग उन्हें जानते थे। हजारों जगह उन्होंने रामायण गीता करी, हजारों जगह गरुड़ पुराण करे। जब वो एक्सपायर हुए तो उनसे पहले उन्होंने एक बात हमसे बोला था, अगर मेरी कल मृत्यु हो जाती है तो मेरे शरीर के जो अंग काम के हैं वो दान कर दिए जाएं, जिससे कि दूसरों के घर के की राख जल सकें। मेरे भाई के ऊपर एक ट्रक ने सुबह 6 बजे, अंधेरा था, 12वें महीने की 14 तारीख को, रोड के किनारे खड़े बात कर रहे थे। एक डंपर वाले ने उनके हाथ पे और पैर पे एक टायर चढ़ा दिया था, जिससे कि 17 तारीख को उनका हाथ कटा था, यानी कि 3 दिन बाद। और 4 जनवरी को उनका पैर कटा, जिससे कि वो दोबारा होश में नहीं आ पाए। 9 जनवरी को एक्सपायर हो गए थे। उनके गुजरने के बाद हमने उनकी आँख और हार्ट, ये 2 चीज़ दान कर पाए, क्योंकि किडनी के अंदर इन्फेक्शन चला गया था, लीवर भी नीचे से ख़राब हो गया था इन्फेक्शन की वजह से। अब आप एक बात बताइए, एक इतना विद्वान पंडित जिन्होंने हजारों बार रामायण वो पढ़ी, हजारों बार गीता पढ़ी, हजारों बार गरुड़ पुराण पढ़ा, माँ गायत्री के भक्त थे, वे जब अपने शरीर के अंग को दान कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं? हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं। गीता में एक बात क्लियर लिखा हुआ है, आत्मा आत्मा ना ही कभी कोई सुखा सकता है, ना ही कोई जला सकता है, ना ही कोई पानी में भिगो सकता है, गला सकता है। जब कुछ आत्मा के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो जो शरीर है वो तो जलने के बाद खत्म हो जाएगा। अगर इंसान के अंग को निकाल के दूसरों को दिया जाए और उनके बच्चे जीवित हो जाएं, तो उसमें आपका और हमारा क्या जा रहा है? जरा ध्यान से सोचना बात ही है। हम ये कहते हैं आज कि हमारे घर के एक इंसान के हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट नहीं मिल रहा। लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर नहीं मिल रहा। किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी नहीं मिल रही। आँखों में प्रॉब्लम है, आँखें नहीं मिल रही। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर देखो, आज के टाइम में किडनी के लिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। यूपी के मेरठ का एक केस है, 18 साल बाद 2 बच्चियों को आँखें मिली थी। खुद सोचो, जो आदमी चला गया वो चला गया, जो आदमी जिंदा है वो तो ये बात सोच सकता है। अगर आपको ये पता नहीं कि कैसे दान करे जाते हैं तो किसी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाके आप एक फार्म की बात कर सकते हो डॉक्टरों से। ऑनलाइन सब कुछ गूगल पे आजकल मिल जाता है, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं। जो गँवार है वो गूगल के बारे में नहीं जानता। आप मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, रील्स देखते हो और बहुत कुछ देखते हो। अगर हम अपने लोगों के लिए अपने शरीर के अंग देंगे तभी तो हमारे लिए शरीर के अंग आएंगे। तुम्हें पता है हमारे भारत देश में 0.18%
लोग ही अंगदान करते हैं, और वो भी बेंगलोर साइड से आते हैं। भारत में कोई अंगदान नहीं करता। जरा सोचो, अपनी कर्मों का फल हम खुद भुगत रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं अपने मरीज के पीछे, मगर जो हमारा जो मर गया, ये मुर्दा हो गया, उसके शरीर के अंग दान नहीं कर सकते। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी सोच ये है कि मरने के बाद दूसरा जन्म मिलेगा, उसमें अंग नहीं मिलेंगे। अरे भाइयों बहनों माताओं पिताओं, सोचो, क्या कभी किसी ने दूसरा जन्म देखा है? आपने किसी ने? तुम्हारा कोई पैदा होकर दोबारा तुम्हारे पास आया है जिसने ये कहा हो कि मैं फलाना हूँ, तुमने मेरा शरीर का ये अंग दिया, आज मेरे पास ये अंग नहीं है? अगर परमात्मा ने तुम्हें दिमाग दिया है, अकल दी है, तो सोचो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये करने की कोशिश करो, जब भी हमारा देश समाज सही हो पाएगा। कोई किसी का नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल लाखों करोड़ों रुपए आपकी बीमार आदमी से ठग लेते हैं, और हम अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को नहीं बचा सकते। जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करते हो, जो ये मर गया, अगर उसका शरीर का अंग उस इंसान में चला जाएगा तो कम से कम कोई आदमी तो बच जाएगा। एक इंसान बड़े मैदान जैसे हॉस्पिटलों में, या और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एग्जाम्पल दिया है मैदान तक का मैंने, ऐसे हॉस्पिटल में जब पहुंचता है तो करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, मगर फिर भी उनके बच्चे, आदमी, लोग नहीं बच पाते। वो तो मरता है, साथ में वो परिवार वाले वो और मर जाते हैं जो पीछे होते हैं। घर बिक जाता है, ज़मीन बिक जाती है, आदमी रोड पे आ जाते हैं। क्या इस समाज में हमें उनको बचाने का हक नहीं है? एक तरफ कहते हैं हम सब हिंदू भाई हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कोई अपना भाई किसी को मानता है। सब स्वार्थी हैं। अगर स्वार्थी नहीं हो, नहीं मानते अपने आप को स्वार्थी, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करके देखो, हमारा समाज बहुत सुंदर हो जाएगा। जिस बंदे को आप अपने शरीर के अंग दोगे, उनका परिवार जीवन भर आपके पैरों में पड़कर आपकी पूजा करेगा। आज के टाइम में सबके एक बेटा एक बेटी है। किसी के बेटे की किडनी खराब होगी, लीवर खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, हमारा कोई बुजुर्ग आदमी या किसी ने एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से कोई आदमी गुजर गया, हम वो अंगों को उनको दान कर देते हैं, तो वो उस घर का वो चिराग जो होता है वो बच जाता है। बहू होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाप मिल जाता है जीवन भर के लिए। मैं जो कह रहा हूँ दिमाग से सोचना कि सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपका दोस्त जय किशन शर्मा, और मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देता रहूँगा। मेरा हौसला बढ़ाना। धन्यवाद भाइयों, थैंक यू।